राधे राधे मित्रों। तो आज हम पापांकुशा एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। तो आए, एक बार युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और इसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। पापों को हरने के कारण ही इस एकादशी का पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु प्रतिदिन हरि से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग प्राणी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य विष्णु तथा वैष्णव शिव तथा शिव भक्तों की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर ही नहीं होता। इसके समान पवित्र तिथि तीनों लोकों में नहीं है। इस एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। इस एकादशी का व्रत गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर में किए स्नान दान से अधिक पुण्यवान है। एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करने से मनुष्य निश्चित ही विष्णुपद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत को करने से 10 पीढ़ी मात्र पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी पितृपक्ष का उद्धार होता है। वह सब दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप को पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को जाते हैं। वे निर्गोत्तम बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्र तथा जूती दान करने से मनुष्य कभी भी यमराज को नहीं देखता। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा जो मनुष्य सरोवर, बाग, मकान आदि बनाकर दान करता है उसे यम के दुख नहीं मिलते हैं और तथा वह मनुष्य संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति मन,